15 साल से आईआईटी कोचिंग सेक्टर में रहने के बाद आई कैन टेल यू कि अगर आप 11th क्लास में हैं और ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यू थिंकिंग अबाउट सर कौन सी बुक में सॉल्व करूं, मैं अक्षय चौधरी सॉल्व करूं, मैं एम एस चौहान सॉल्व करूं, मैं हिमांशु पांडे सॉल्व करूं, तो दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन। ध्यान से मेरी बात पूरी सुनना, बिकॉज दिस कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन इन 11th एंड दैट इज द फंडामेंटल पार्ट। बेसिक सारे यही बनते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 11th इज नॉट अबाउट कि आप कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हो, इट्स मोर अबाउट आप कौन सी बुक से कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो गो फॉर द फॉरेन ऑथर बुक्स लाइक सॉलोमन फ्रायल आप यूज़ कर लीजिए, एलजी वेड यूज़ करना है, मतलब इनमें से कोई एक जो आपको अपील करती हो। इट्स नॉट कि मैं मेरी फेवरेट बुक आपको बताऊंगा आपको वो पढ़नी है। गो टू द बुक स्टोर, टेक आउट 3 4 5 बुक्स। ठीक है, सारे के सारे बहुत अच्छे ऑथर्स होते हैं। आपको कौन सी बुक पर्सनली अपील की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज द बुक रीडिंग शुड बी अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस। तो व्हेन यू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक, अच्छी बुक आपने सेलेक्ट कर ली, अब आपको प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है। और वो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आप आईयूपैक नेमिंग पढ़ लो। राइट, आईयूपैक नेमिंग आपने पढ़ ली तो आपको एटलीस्ट कंपाउंड्स के नाम, स्ट्रक्चर्स का आइडिया लग जाएगा। यू डोंट हैव टू मास्टर द आईयूपैक नेमिंग, जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि वो आपको फॉरेन ऑथर की बुक्स में आईयूपैक नेमिंग पे एक सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर नहीं मिलता है। तो आपको इंडियन बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब के वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। राइट, उसके बाद अब आपको पढ़ना है जीओसी। जीओसी पे आप मेरे यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं उसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक किस चैप्टर में है उसको ढूंढ के पर्टिकुलरली उस टॉपिक को ही पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स हैं हमारी ऑर्गेनिक की, दे आर नॉट लाइक कि आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया और आप उसी तरह से उसके 30 35 चैप्टर पढ़ दोगे। जीओसी में यू हैव टू फाइंड कौन कौन सेक्शंस में मुझे वो टॉपिक मिल रहा है। जैसे अगर मैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव टू फाइंड दैट टॉपिक इन अ बुक, तो वही पढ़ना और बुक बंद कर देनी है। तो दैट इज द राइट वे। और हर एक फॉरेन ऑथर बुक में अच्छी जो बुक्स हैं उनके एक्सरसाइज होती है, सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको ऐसे सॉल्व करना है कि बस यही मेरा टारगेट है। डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को जेई मेन के क्वेश्चन करने हैं, नीट के क्वेश्चन करने हैं, एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, दे आर सेकेंडरी। अभी यू आर बिल्डिंग द फंडामेंटल्स। अभी आपने फंडामेंटल्स बिल्ड किए नहीं, रीजनिंग डेवलप हुई नहीं है कि ये एरो यहाँ पे क्यों आया, ये अटैक यहीं पे क्यों हुआ, वो पार्ट डेवलप हुआ नहीं, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं अक्षय चौधरी की बुक सॉल्व कर लूँ, हिमांशु पांडे सॉल्व कर लूँ, एम एस चौहान सॉल्व कर लूँ। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who are actually able to solve these books but still not able to crack JEE Advanced. Why? क्योंकि उनका फोकस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में नहीं। एंड अगर आपने लास्ट 15 से 20 साल के एडवांस के पेपर सॉल्व किए हैं, क्योंकि मैंने किए हुए, पर्सनली किए हुए हैं, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे, तो आई हैव सीन कि जो जे एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं, they are most of the time not in alignment with these books। समझ गए? इन बुक्स को करने में मजा तो आता है, आप एडवांस क्वेश्चन कर रहे हो, काफी टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, बट समटाइम दे आर नॉट इन लाइन विद व्हाट जे एडवांस हैज बीन आस्किंग। आपको वो जो मजा आ रहा है ना बुक सॉल्व करने में, दैट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू अ रियल गुड रैंक। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। राइट, इसीलिए फंडामेंटल्स पे फोकस करिए। फंडामेंटल्स अगर आपकी स्ट्रांग है, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना और क्यों वही करना है। दैट रीजनिंग, दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर। अदरवाइज स्टूडेंट्स, सर इसमें ये भी हो सकता है, सर वो भी हो सकता है, सर क्या करवाऊं, दैट मींस योर फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। अगर आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि ये वाला मैकेनिज्म हो सकता है, बट उसके पीछे की जो रीजनिंग है कि व्हाई दिस मैकेनिज्म, व्हाई नॉट दैट मैकेनिज्म, वो भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। पुट सम टाइम इनटू दैट। 11th इज नॉट द टाइम व्हेन यू गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बनाने के लिए काम आती है, वो आप बाद में करना। एंड सबसे पहले डोंट गो फॉर दिस बुक्स, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो फेमस बुक्स हैं, पहले पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज करने से आपको ये पता लगता है कि यार असली में ये क्वेश्चन आए थे और ये मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर आप एम एस चौहान सॉल्व करो, अक्षय चौधरी सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हुआ तो यू विल नॉट बी डेवस्टेटेड, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मेंस के पीवाईक्यू हो रहे हैं ना सॉल्व, इट्स अ गुड थिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं थोड़े से एफर्ट लगा के, हेल्प के साथ, इट्स अ गुड थिंग। पीवाईक्यू सॉल्व होना इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन कि उन बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो। समझे? आई एम नॉट सेइंग कि कोई बुक गलत है, खराब है, इट इज जस्ट देयर इज अ टाइम कब आपको वो बुक्स रेफर करनी है और कब नहीं। तो हैविंग अ प्रॉपर गाइड, समवन हु इज गाइडिंग यू इन दिस जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो और भी कोई डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए और बच्चों को जिनको इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।